हिमाचल किसान कांग्रेस आपदा के बाद किसानों बागवानों को हुए नुकसान से राहत के लिए लगातार केंद्र सरकार से ऋण माफी की मांग कर रही है। किसान कांग्रेस राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने वाली थी, लेकिन राजभवन की तरफ से समय न मिलने के कारण अब मांग पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। हिमाचल किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर वीरेंद्र सिंह ने शिमला में बताया कि वह पिछले 1 महीने से राजभवन से समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए समय नहीं मिला, जिसके बाद वह अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। कहा कि प्रदेश के किसान प्रदेश में आपदा की बारिश के बाद हुए नुकसान के कारण केसीसी की किस्त देने में असमर्थ है। ऐसी आपदा में केंद्र को हिमाचल के किसानों की ऋण माफी करनी चाहिए। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जिस प्रकार से राज्यपाल पर टिप्पणी की है वह राज्यपाल के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल हर वक्त जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। उनके कार्यालय पर यह बयान देना कि कांग्रेस के नेताओं को मिलने के लिए समय नहीं मिला गलत है। जो लांछन कांग्रेस के नेताओं ने महामहिम पर लगाए हैं, उनसे कांग्रेस की मंशा साफ दिखती है कि वह नकारात्मक कार्यप्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात कही है। हमने आदरणीय राज्यपाल जी से मिलना था और उनको मेमोरेंडम देना था हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से। हमारा जो पत्र जो हमने लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसमें हमने ये बात लिखी थी कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ में इस समय बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। हमारे पास में वो पैसा पर्याप्त नहीं है किसानों के पास कि वो अपना ऋण उसका ब्याज दे पाएँ। इस साल के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों को उस ब्याज से मुक्ति दी जाए, इसके लिए हमने राज्यपाल जी से मिलना था। परंतु 17 जुलाई को मैंने पहले ईमेल लिखा, उसके बाद में मैंने दूरभाष पे उनसे संपर्क किया। हमारे किसान कांग्रेस के महासचिव पूरन चंद जी, उन्होंने अलग से संपर्क किया। जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है वो हमने फॉलो किया, परंतु वो समय हमें नहीं मिल रहा। हम 10 लोगों की टीम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राज्यपाल जी के पास राजनिवास में गए। हालांकि राज्यपाल जी तो नहीं मिले, लेकिन उनके स्टाफ से हमने कहा कि हमें समय चाहिए। उन्होंने कहा पत्र लिखिए, हमने फिर पत्र लिखा, हमने फिर दूरभाष पे संपर्क किया। तो 17 जुलाई से आज तक लगभग महीने से ऊपर हो गया है, वो पत्र प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचा। इसलिए हमें वो समय नहीं मिला। इससे हम क्षुब्ध ज़रूर हैं, परंतु हम ये पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। हमने देखा कि राज्यपाल जी 4-5 दिन पहले न्यू शिमला के काउंसलर से मिलते हैं। 2-3 दिन पहले वो हाटी समुदाय से भी मिलते हैं, जो राजभवन में जाकर के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए ज्ञापन उनको देते हैं। तो राज्यपाल जी मिल सबसे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका स्टाफ ही शायद हमें समय नहीं दे रहा। परंतु हम अभी नहीं रुकेंगे। हम इस पत्र को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए ऋण माफ़ी इस साल की केसीसी के ऊपर ये मांग करते हैं। और हम अगले 10-15 दिन इंतज़ार करेंगे। यदि जवाब आता है, हम लोगों को ये मिलता है, नहीं मिलता, यदि नहीं मिलता तब भी हम किसान कांग्रेस मिल कर के खड़ी है। हम हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्हीं के मार्ग पे चलेंगे और हम किसानों के लिए सत्याग्रह करने की बात सोच रहे हैं और हम इसको अमली जामा भी पहनाएंगे यदि हमारी मांग नहीं मानेगी। राजभवन के सम्मान को ठेस कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाई है और इसके साथ साथ कांग्रेस का वही पहलू फिर से एक बार उजागर हुआ है, प्रदर्शित हुआ है कि कांग्रेस हमेशा की तरह नकारात्मक राजनीति करने पर विश्वास रखती है। हम सब जानते हैं, आपदा की इस घड़ी में महामहिम राज्यपाल स्वयं प्रदेश के अलग अलग छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के आपदा से प्रभावित लोगों से मिले। उनका जो दुख था, उनका जो कष्ट था, उसको जाना, उनको ढांढस बंधाया और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला में ये जो 8 दिन पहले जो भीषण आपदा आई थी, उसमें स्वयं जाकर के और रेड क्रॉस के माध्यम से लाखों का सहयोग प्रभावित परिवारों और लोगों को किया है। कांग्रेस के लोगों की ये जो नकारात्मक राजनीति है, यही उनका दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई इन टिप्पणियों को राजभवन के सम्मान के साथ जोड़ करके देखती और उन्होंने
राजभवन के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए नहीं करनी चाहिए। दूसरा विषय, सेब के बारे में कहा गया कि